अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं बन रहा और आप बीएस आईटी या बीएस सीएस कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी नॉन कोडिंग फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो आईटी सीएस में तो आ जाते हैं, बट फिर वो जब इसको एक्सप्लोर करते हैं, प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करते हैं, तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि प्रोग्रामिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। फिर वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, तो अब मेरा क्या होगा। तो देखें, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रही यूनिवर्सिटी टाइम में कि मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। मुझे बस यही पता था कि कोडिंग करनी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जबकि आईटी के अंदर जब एक आईटी कंपनी जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ऊपर ही बेस नहीं कर रही होती, वहाँ पे पूरा सिस्टम होता है और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मिल के एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर रन होता है। तो यहाँ पे आईटी में कोडिंग भी रहती है और नॉन कोडिंग फील्ड्स भी रहती हैं, और नॉन कोडिंग फील्ड्स में भी लोग अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ आपको नॉन कोडिंग, कुछ सेमी कोडिंग जिनमें थोड़ी बहुत कोडिंग अगर हो तो वेल एंड गुड है, इस दो कैटेगरीज में आपको फील्ड्स बताऊंगा। स्टार्टिंग अप विद दोज फील्ड्स जिसमें बिल्कुल ही कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, उसके अलावा जो भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्ट टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करते हो। देखें, जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक डिज़ाइन बनाया जाता है, एक मॉकअप बनाया जाता है कि यार ये सॉफ्टवेयर, इसकी जो डिस्प्ले है या जो भी स्क्रीन्स हैं वो ऐसे 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 नज़र आएंगी। ठीक है, तो वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो कि वो बना रहा होता है, या एक टीम होती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो बना रही होती है। उसके अलावा लोगो डिज़ाइन करना, ब्रोशर्स डिज़ाइन करना, वो लेटर्स, कवर लेटर्स डिज़ाइन करना, तो मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स कर रहे होते हैं। तो ये एक फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद एक और फील्ड जिसमें कोडिंग की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहती वो है बिज़नेस एनालिस्ट। बिज़नेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर्स, इनको आप जो भी नाम दे लें, इन दोनों में से ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस को एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं क्लाइंट से कि अच्छा यार कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, यानी कि ये प्लान आउट करते हैं सारी चीज़ें। इनका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ चीज़ें प्लान करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, फ़ीचर्स लिखते हैं कि इस स्क्रीन पर ये फ़ीचर्स होंगे, यहाँ से यूज़ यहाँ पर जाएगा। मतलब कि वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझते होते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड बिज़नेस एनालिस्ट। हम उनको सिस्टम एनालिस्ट भी कहते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट ओनर की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छी वेल पेइंग जॉब है आईटी के अंदर जिसमें कोडिंग का स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपका एनालिसिस अच्छा हो, आप चीज़ों को बड़ी गहराई से फोकस से समझ सकते हो। तो अगर आप इसमें माहिर हैं तो आप बीए में, बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं। मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस फील्ड में क्या है। अच्छा, ये तो जो मैंने आपको फील्ड्स दो बताई, इनमें बिल्कुल ही कोडिंग रिक्वायर नहीं थी। अब आपको जो फील्ड्स बताने जा रहा हूँ इनमें कुछ ना कुछ कोडिंग अगर आती हो तो ये प्लस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आए। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम, क्यूए या टेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको टेस्ट करते हैं कि यार ये ठीक काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। उसको यूज़ करके देखते हैं कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगा, वो उसके डिफरेंट एक्शंस उसमें परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या सारे एक्शंस ठीक से हो रहे हैं या नहीं, कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अब देखें, यहाँ पे मैंने बात की कि आपको कोडिंग ना भी आए तो काम चल जाएगा, बट टू एक्सेल इन दिस फील्ड अगर आप कोडिंग आपको थोड़ी बहुत आती होगी तो हम एक कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि जो टेस्टर होता है, ये क्यूए का बंदा होता है, वो कोडिंग के थ्रू ऐसे टेस्ट केसेस लिखता है या ऐसे फ्लोज बनाता है जो ऑटोमेटिकली ही सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं उस टेस्टर के बिहाफ पर। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छा स्किल है ऑटोमेशन सीखना। तो उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग अगर आती होगी तो वो आपके लिए प्लस होगा। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग आईटी के अंदर जो कि अपनी पूरी लाइफ मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर गुजार देते हैं और वो उनको ऑटोमेशन या कोडिंग वगैरह नहीं आती होती। बट इन फ्यूचर आप स्लोली सीख के ऑटोमेशन में जा सकते हैं। इनिशियली आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है टू गेट अ जॉब इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अच्छा,
उसके अलावा एक और फील्ड जो कि आईटी में होती है जिसमें कोडिंग, सेमी कोडिंग अगर आपको आती हो तो दैट विल बी हेल्पफुल, वो है एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सिक्योरिटी का बग तो नहीं है। जैसे कि एक बैंकिंग ऐप है, तो बैंकिंग ऐप में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक यूज़र अगर लॉगिन हुआ है और उसको यूज़ कर रहा है तो अब उसका पैसा उसमें पड़ा हुआ है उस ऐप के अंदर, तो वो इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि कोई हैकर जो है वो उसको हैक ना कर पाए, ताकि उसके जो पैसे हैं वो अकाउंट से चुरा ना सकें। तो अब यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं या एथिकल हैकर्स होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि सिस्टम के अंदर घुस के उसको हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं टेस्टिंग के तौर पे। ये भी एक तरह के टेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी टेस्टिंग सिर्फ इनका काम होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को देखते हैं। इसमें भी इनिशियली कोडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन टू एक्सेल इन दिस फील्ड, टू एक्सेल इन दिस साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस होगा। उसके अलावा एक और जो डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग नेटवर्क्स देख रहे होते हैं कि एक कंपनी है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो नेटवर्क इंजीनियर क्या कर रहा होगा कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा कि सारा नेटवर्क कंपनी के अंदर वो प्रॉपरली काम करे और कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज ना आए। कोई भी अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है तो वो जाकर उसको फिक्स करते हैं कि अच्छा ये सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस फील्ड के अंदर भी इनिशियली आपको कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अगेन इसमें भी अगर आपको कोडिंग कुछ ना कुछ आती होगी तो आपके लिए प्लस होगा, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस इसमें कोडिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आप नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है UI/UX डिज़ाइनर्स। ये ग्राफिक डिज़ाइनर से मिलते जुलते ही लोग होते हैं, बट ये इनका जो मेजर काम होता है वो इंस्टेड ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग और इस तरह के टेम्पलेट वगैरह बनाने के अलावा UI/UX का जो होगा बंदा वो ज़्यादा फोकस करता है यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर। कि लेट सपोज एक ऐप है, उसके अंदर वो देखेगा अच्छा यार यहाँ पे ये बटन इतने साइज़ का होगा तो यूज़र के लिए ये क्लिक करना आसान होगा। समटाइम आपने कुछ एप्लीकेशंस में ऐसा देखा होगा कि कोई बटन है, वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक ही नहीं हो रहा, वो बहुत छोटा है उसका साइज़, या आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल का जो स्क्रॉल बार साइड पे आ रही है वो स्क्रॉलेबल ही नहीं है। तो ये जो UX का बंदा होगा ये यूज़र के एक्सपीरियंस को देख रहा होता है कि यूज़र इसको जब यूज़ करेगा तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और साथ साथ ये बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए डिज़ाइंस भी बना रहा होता है। तो अब HTML, CSS और बूटस्ट्रैप ये फ्रेमवर्क सीखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इनको आप इजीली सीख सकते हैं इनको, और आप जितना इन पे काम करेंगे तो आपका इतना ज़्यादा ये स्किल इंप्रूव होता जाएगा। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग बट नॉट इंटेंसिव कि बैक एंड आप कोड लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। तो ये भी आप फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस डेवलपर्स भी होते हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे भी आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ फील्ड्स थी मेरे माइंड में जो कि एक IT इंडस्ट्री में होती हैं, यहाँ पे कोडिंग नहीं होती। एक और फील्ड ऐड करता चलो यहाँ पर, मैं भूल गया, अब स्क्रम मास्टर्स। स्क्रम मास्टर्स ये क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मैनेज कर रहे होते हैं टीम को। टीम काम कर रही है, डेवलपर्स कोडिंग कर रहे हैं, QA टीम टेस्टिंग कर रही है, UI/UX वाले डिज़ाइन बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर अपना काम कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी वाले अपने काम कर रहे हैं, ये सबको मैनेज कर रहे होते हैं। और डायरेक्टर्स को, सीनियर डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये डेडलाइन दी थी और हमने ये डेडलाइन मीट कर ली है, अब हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, हमने इतना काम कर लिया है, इतना रह गया है। और वो टीम से अपडेट ले रहे होते हैं, टीम को अलाइन रख रहे होते हैं, टीम में अगर मसला मसाइल हो तो उसको वो हल कर रहे होते हैं, डेली टीम से अपडेट ले रहे होते हैं। तो इसको हम स्क्रम मास्टर, IT की टर्मिनोलॉजी में स्क्रम मास्टर कहते हैं। ये भी एक अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसमें भी कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। बस आपको टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप के अगर स्किल्स आप में अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।